करेंगे, वही चीज को हम डिफेंड करने के लिए, वही चीज को हम डिफेंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जब वही आतंक, वही खौफ आपके परिवार में आ जाए, वही आतंक, वही खौफ आपके शरीर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे? कुछ उपाय है? देश ने तो अपना उपाय ढूंढ लिया है, हमारे पास कुछ उपाय है क्या? क्या है वो समस्या, क्या है उसका जड़? उसी को जानने के लिए आज हम यहां पे मिले हुए। आज शुक्रवार की रात 1 तारीख अगस्त, 9:09 है अभी, और अभी अगस्त है। अगस्त यानी कि नेशनल वेलनेस मंथ। अभी इसको हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता है। नेशनल वेलनेस मंथ, वेलनेस यानी कि आपका स्वस्थ, आपका हेल्थ, नेशनल वेलनेस मंथ है। इस महीने को हमको वेलनेस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमको अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये देश का है, तो वी आर नॉट देशद्रोहीस, वी आर देश लवर्स, वी आर रियली, हमारा खून खोलता है जब हम देश के बारे में बात करता है। तो अगर देश ही बोल रहा है कि इस महीने को हम सबको सतर्क रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इसी के कारण आज हम यहाँ पे हैं। बट आज मैं आप सभी से प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने प्रेजेंटर को, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने ट्रेनर को। मैं हमेशा आप लोगों से प्रश्न पूछना, आप लोग अरे सिंह सर दोबारा प्रश्न पूछेंगे, तंग आ गया हूं। नहीं नहीं, आज आपको नहीं पूछेंगे, आज हमारा ट्रेनर को हम तंग करेंगे, उसको प्रश्न पूछेंगे। तो ऑडियंस की तरफ से मैम मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ऑडियंस आप मेरे साथ जुड़िए चैट बॉक्स में, हाँ या ना आप मेरे साथ एग्री कर सकता है चैट बॉक्स में। मैम मैं आपको 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि देश में खौफ फैला हुआ है, देश में आतंक फैला हुआ है। देश का बाहर जब आतंक होता है हम घर में घुस के मारते हैं, बट वही आतंक आज हमारे घर में, हमारे शरीर में घुस के आ रहा है। हम देख रहा है, इस साल से नहीं पहले साल से हम देख रहा है कि लोग जिम में मरते हैं, लोग कॉन्सर्ट में मर रहे हैं। और रिसेंटली आप तो मैम हैदराबाद से हो, हैदराबाद में एक पुरुष है, 33 साल से भी वो कम उम्र का है, अचानक वो गिर के मर गया। क्या है ये मैम, क्या हो रहा है? हम तो खौफ से मर रहे हैं, हमको डर रहे कि कहीं वो अगला शिकार मैं ही क्यों ना हो जाऊं, कहीं वो आतंकवादी मेरे को आगे शिकार ना कर दे। ये आतंकवादी जो हम बोलते हैं हेल्थ डिसऑर्डर्स, कहीं वो हमको ही आगे शिकार ना कर दे। Recording in और फिर progress. दूसरा साइड एक और चर्चा भी चल रहा है कि लाइक ये खौफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वो चर्चा है न्यूट्रिजोनॉमिक्स। हम सुनते आ रहे हैं आपका कीटो डाइट, हम सुनते आ रहे हैं आपका ये डाइट वो डाइट। आजकल न्यूट्रिजोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा चल रहा है हेल्थ के सेक्टर में। मैम ये जो खौफ आ रहा है और ये जो न्यूट्रिजोनॉमिक्स का जो चर्चा चल रहा है, क्या इन दोनों में कुछ सम्मेलन है? क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? क्या यही हमारा सवाल का जवाब है? वही सवाल nation wants to know, and we are asking you right here, 1st August online. So यही हमारा सवाल, and just like that, inviting you on the screen, ma'am, the expert, the product trainer, Mrs. Shishita, up on the screen. थैंक यू शिंशा जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ के इस सेशन का शुरुआत किया है। जिस तरीके से आपने पूछा बोला है कि हाँ, अगर हमारा देश में कहीं मतलब टेररिज्म होता है, आतंक होता है, तो हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन शुरू करते हैं और उसको खत्म करने का हम लोग और हमारा गवर्नमेंट आर्मी के साथ बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और उसका रीसेंट आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर, राइट। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी आर्मी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया लोगों को, राइट। वही जो टेररिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, वही आतंक जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, और आजकल जो ये सडन डेथ जो हो रहा है, वो एक्चुअली दैट इज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि हम काफी जैसा आपने बोला, करीब 2 सालों से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई, कहीं कोई जिम में कोलैप्स हो जाता है, तो कोई अपनी कॉन्सर्ट में कोलैप्स हो जाता है, तो कोई ये जो रिसेंटली जो लड़का है जो 35 इयर्स का है, जो रेगुलर एथलीट है, वो एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था, एंड ही इज एथलीट, वो एवरीडे बैडमिंटन खेलता था। तो सडनली उसको कार्डियक अरेस्ट क्यों आया, इसके ऊपर काफी ज्यादा वेलनेस इंडस्ट्री में काफी चर्चे हो रहे हैं। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी इसके बारे में उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया। ये क्या है कि एक्चुअली ये लड़का को ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि ही हैज अ जेनेटिक हार्ट कंडीशन, जिसमें
उनका जो हार्ट का जो वॉल्व होता है ना, मतलब ब्लड जाने वाला जो जो वॉल्व होता है, उसका वॉल्व बहुत थिक है। थिक होने के वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट वो बहुत कम हो जाता है। तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आके उसको सडनली स्ट्रोक आया। तो ये वाला जो कंडीशन जिसे हम लोग HCM बोलते हैं इन शॉर्ट, जो ग्लोबली 1 in 500 पीपल को है, राइट। मगर इंडिया में एवरी 1 in 200, और एशियन कंट्रीज में 1 in 200 का इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, प्लीज पब्लिक गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। क्योंकि जब तक हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते हैं, हमें नहीं पता कि मेरे हार्ट का वॉल जो है वो बड़ा है छोटा है, मेरे पास क्या जीन है, राइट। मतलब हमारे अंदर क्या चीज चल रहा है, हमें वो बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जेनेटिक टेस्टिंग इज द आंसर फॉर ऑल द लाइफस्टाइल कंडीशंस बोलो, लाइफस्टाइल डिसीज बोलो, इन सब का जवाब जेनेटिक कंडीशन है। और शिक्षा, आपने एक और सवाल भी हमको पूछा था कि न्यूट्रीजेनोमिक्स क्या है। अभी हम लोग एज ए डाइटिशियन, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, एंड आई एम इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। ठीक है। एक 5 साल के पहले तक कैसा होता था, हम एक डाइट प्लान बना देते थे। भले प्रकाश सर मेरे पास आए, सुजाना मैम मेरे पास आए, या फिर शिक्षा मेरे पास आए, या फिर कोई और, मुझे कोई और कैमरा में नजर नहीं आ रहे तो उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ मैं, राइट। दिनेश जी मेरे पास आए, या फिर मोनिका आए, या फिर रोदा आए, या फिर कोई भी मेरे सामने, नरेंद्र सर दिख रहे हैं, नरेंद्र सर आए। हमारे पास क्या था, आपको वेट लॉस करना है तो अगर आप साउथ इंडियन है तो आप ये फॉलो करो, नॉर्थ इंडियन है तो ये फॉलो करो, बंगाली है तो ये फॉलो करो, ब्राह्मण है तो ये फॉलो करो, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते तो ये फॉलो करो। तो हम लोग जनरली डाइट देते थे, ठीक है। और अगर लोग बोलते थे कि क्या मैम हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो हम एक ही शब्द में खत्म कर देते थे कि शायद तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, ठीक है। बट आज क्या है, द ट्रेंड सेज वन साइज डजंट फिट ऑल, मतलब एक ही साइज। मतलब तब हम लोग क्या बेवकूफी करते थे, हम लोग साइज का टी शर्ट लेके आते थे और बोलते थे शिक्षा तुम पहन लो और तुमको यही सही होने वाला है। और बेचारा शिक्षा भी, हम लोग मेडिकल मेडिकल फील्ड से, तो बोलता था ठीक है मैम, मैं कैसे भी करके घुस जाऊंगा उसके अंदर, भले लोग मेरे ऊपर हंसे ना हंसे वो अलग बात है, राइट। तो शिक्षा भी मान जाता था। बट अभी जमाना बदल गया है, जमाना कस्टमाइजेशन का है। न्यूट्रीजिनोमिक्स मतलब अगर शिक्षा को मुझे प्लान देना है, तो मैं शिक्षा को ऐसे न्यूट्रिएंट्स दूंगी जो उसकी जीनोमिक्स, मतलब उसकी जीन्स को सूट करे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने शिक्षा जी का डी कोड का रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, राइट। मैंने स्टडी किया है, मैंने एनालिसिस किया है। उसमें लिखा है कि शिक्षा को कैफाइन सेंसिटिविटी है ना शिक्षा, कैफाइन सेंसिटिविटी है। तो अगर वी कैफे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्यूचर वर्स का, आई मीन यस, फ्यूचर वर्स का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। अच्छा प्रोडक्ट है बोल के अगर शिक्षा वो कॉफी को 6 बजे के बाद पी लेगा, तो आई एम वेरी श्योर वो कल सुबह 8 बजे मेरा फोन नहीं उठाएगा। क्योंकि उसका कैफाइन उसका बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा सेंसिटिव होगा कि ही वोंट बी एबल टू स्लीप फॉर मेनी आवर्स, right? He won't be able to sleep for many hours, and after some time what happens is he will be able to sleep only during like early hours in the morning. So his sleep won't be sufficient, so he will be sleeping the day long. So that is how that genes affect him. But when I see रोदा का जब मैंने डी कोड वाला रिपोर्ट पढ़ा है, उसमें कोई कैफाइन सेंसिटिविटी नहीं है, तो शी कैन आराम से टेक वी कैफे एट से इवन 7 o'clock ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो प्रोडक्ट में गलती नहीं है, इंसान का जीन भी गलत नहीं है, ठीक है। उसको किस तरह से हम लोग उपयोग करें, किस तरह से हम लोग ट्वीक करें कि हमको वो अच्छी तरीके से फिट हो जाए। अभी प्रकाश सर के घर में खाना बन रहा है, सुजाना मैम जो है वो कम नमक लेती है, वो उनके घर में आ रही है खाना खाने के लिए। तो प्रकाश सर क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ा खाना अलग निकाल देंगे, और ये इनकी फैमिली के लिए अपने हिसाब से खाना बना लेते हैं। तो प्रकाश सर का भी फैमिली खुश और गेस्ट भी खुश। तो हम लोग वो जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करते हैं ना, वही मॉडिफिकेशंस हमारा ब्लूप्रिंट पढ़ के हम करने वाले। मतलब मेरे को भी डिसीज आने का चांसेस है, सर को भी है, प्रकाश सर को भी है, सुजाना मैम को भी है, सफीला मैम को भी है, शिक्षा को भी है। मगर उस डिसीज को हम कैसा रोका जाए। हम शिप चलाएंगे तो शिप का ब्रेक होने वाला नहीं है, हमको रिवर्स पेडलिंग करना है। तो वो रिवर्स पेडलिंग कैसा करे। अभी एक ही टेक्निक अगर सबको यूज कर लेंगे, अभी मैं इडली खाती हूँ बोल के प्रकाश सर को, सर आप सुबह शाम रात को इडली खाओ बोलने से, उनकी वाइफ बोलेंगे उनको तो आता है इडली बनाना, मुझे कहाँ आता है, गुवाहाटी में मैं कहाँ इडली बनाऊं, मैं तो सिर्फ पीठा बना सकती हूँ।
राइट। और वही पिटा अगर मैं अपने घर पे खाने को लिए बोलूंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो जैसा हम लोग अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से खाना कपड़ा, राइट, हम चेन्नई वालों के पास कभी भी स्वेटर नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ ठंडा ही होता ही नहीं है। तो मैं उसी चीज को मानकर गुवाहाटी गई थी, ठीक है, कुछ साल पहले। हमको लगा कि क्या है, हम चेन्नई वाले के पास स्वेटर ही नहीं है। फिर मैं सुजाना मैम को बोली, मैम कहाँ मिलता है, प्लीज बोल दीजिए, मुझे सबसे पहले स्वेटर खरीदना पड़ेगा। तो मैम बोलती, तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? नहीं मैम, हम चेन्नई वाले का स्वेटर ब्लैंकेट कुछ यूज नहीं करते क्योंकि हमारा टेम्परेचर हमेशा गर्म है। तो जिस जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, राइट, उसी तरीके से हमारा बॉडी का जीन के हिसाब से आपको इनपुट देना पड़ेगा। वरना शिक्षा जी का ह्यूमन एआई की भाषा में वो हमारी बॉडी में बग हो जाएगा, हमारा कोड में एरर आ जाएगा, वो सक्सेस नहीं होगा। तो आज मैं वही कहानी आप सबको समझाने वाली हूँ। तो क्या आप सब लोग रेडी है? यस, या शिक्षा प्लीज स्लाइड शेयर कीजिए। तो डी कोड इट बिफोर इट इज टू लेट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देर होने का वेट मत करो, बीमारी आने की वेट मत करो, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे ना कि शादी का जो मजा आता है ना वो बारात आने के बाद ही आता है, राइट। मगर ये बारात के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये बारात आ गया तो अपना तो 12 बजने वाला है, राइट। तो हमें सिम्टम आएगा या फिर कुछ टेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद हम देखा जाता है, अभी तो छोटा सा जिंदगी है, जी लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। अभी आजकल जो लोग हैं ना वो बोलते हैं कि तुम क्यों ऐसा खाना ठीक से नहीं खाते हो, तुम लोग अच्छे टाइम पे नहीं सोते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ऐसा करके हम हमारे क्लाइंट को पूछते तो बोलते मैम हमारा जेनेटिक्स में ही है मैम। मेरा दादाजी जो है वो बहुत ओबेस थे, मेरी जो बुआ है वो बहुत ओबेस है, मेरे पापा भी ओबेस है, तो मैं कुछ करूँ ना करूँ मैं ओबेस हो जाऊंगा। तो हम सब लोग क्या करते हैं, ब्लेम गेम। मतलब हमने पूरा अपना खानदान के ऊपर डाल दिया कि भैया मेरा खानदान ही ऐसा है। अगर मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरा माय हस्बैंड ऑलवेज सेज, हाँ तुम्हारा मम्मी भी ऐसी गुस्सा करती है, तुम्हारे पापा को भी गुस्सा ज्यादा है, इसीलिए तुम भी गुस्सा करती हो। तो ही विल यूज दैट, ओके इट इज योर जेनेटिक्स करके। तो इस तरीके से हम लोग हमारे जीन्स को कभी भी हमें क्या बोलना चाहिए, हमें ब्लेम नहीं देना चाहिए। यस, हमारी सबकी बॉडी में जीन्स है, ठीक है, मगर इसको कैसा ट्वीक किया जाए। अगर ये बिना ट्रिगर का रहेगा तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीन्स जो है वो हमारा डेस्टिनी, हमारा फेट नहीं है, ठीक है। हम जिस तरीके से हम लोग अपना जीवन जीते हैं, हम जिस तरीके से हम लोग अपना लाइफस्टाइल को लेके जाते हैं, वो ही हमारा लाइफ को डिसाइड करता है। अभी आपने जापान के बारे में सुना होगा। जापान और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसको ब्लू जोन बोलते हैं। मतलब वहां पे लाइफस्टाइल कंडीशंस का परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है, राइट। उसमें सबसे पहले में है जापान, एंड देयर इज ओटावा बोल के एक कंट्री है। तो इन सबकी बॉडी में भी तो जीन्स है ना, इन सबकी बॉडी में जीन्स है। मगर ये जीन्स उनको क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस में बहुत परफेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस है ना, हम बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं, इमोशनल लोग हैं। तो हम पूरा का पूरा जो मिस्टेक है वो हम लोग जीन्स के ऊपर थोप देते हैं। और बैठे बैठे पिज्जा बर्गर दही पूरी पानी पूरी सब खाते हैं। तो अगर हम लोग सब गड़बड़ करके जीन्स को दोष देने की गलती नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि हमारा बॉडी के लिए क्या सूट होता है क्या सूट नहीं होता है, उसका मार्गम को आज हम सीखेंगे। तो उस वजह से क्या होगा, हम लोग हमारा बॉडी को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली डी कोड इज नथिंग बट अ सिटी टूर ऑफ योर ओन बॉडी। आपका बॉडी का सिटी टूर है। अगर मैं गुवाहाटी आऊंगी तो प्रकाश सर मुझे लेके जाएंगे, ये कामाख्या है, ये है, वो है, वो पूरा सिटी को दिखाते हैं ना। उसी तरह हमारी बॉडी का हर सेल को जानने का एक टूर जो है ना, वो प्रोग्राम जो है वो डी कोड है, राइट। आप सब लोग मेरे साथ क्लियर? एवरीबडी विथ मी? यस। अगर सब मेरे साथ है तो चैट बॉक्स में डीएनए टाइप कीजिएगा। यस शिंशा, अगला स्लाइड। तो बात ऐसा है कि हम लोग कोई भी सडनली नहीं मरते हैं, हम लोग स्लोली मरते हैं। मगर न्यूज में क्या होता है, आज शिंशा ने भी अनुराग कश्यप की तरह मुझे पूछा था, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस देश में, क्यों सब लोग सडनली इनका डेथ हो जा रहा है बोल के। ये सडन नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है, बहुत महीनों से वो बॉडी हमको मैसेज दे रहा है। वो जो लड़का जिसका डेथ हुआ है, उसका भी मतलब चेस्ट में कभी दर्द आया होगा, राइट, उसका भी हार्ट बीट बहुत फास्ट हुआ होगा, उसको भी पसीना आया होगा।
मगर उसने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि एज यूजुअल टायर्डनेस है, इसमें क्या होने वाला है। तो जब लोग हम बॉडी हमसे बात करता है तो हम क्या करते हैं, वो नोटिफिकेशन को म्यूट कर देते हैं कि भैया ये तो एडवर्टाइजमेंट है, छोड़ दो इसको, हम ब्लॉक कर, स्पैम है, इसकी तरह छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से, ऐसा छोड़ने की वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी के ऊपर जो प्रॉब्लम और प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। तो यस शिंशा, अगला स्लाइड जाइए। तो अभी मैं ये सवाल सभी को पूछना चाहती हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? आप आपकी 90s में भी वही एनर्जी के साथ रहना चाहते हो जैसा आप 40s में थे, या फिर नहीं भैया हम बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसा बोलना चाहते हैं? कितने कितने लोगों को यंग रहना है फॉरएवर? कितने लोगों को यंग रहना है फॉरएवर? सफीला मैम बोल रही है, प्रकाश सर हंस रहे हैं, सुजना मैम बोल रही है। तो सभी को यंग रहना है, राइट? यस, हम सभी को यंग रहना है। क्यों हमें यंग रहना है? 1 सेकेंड ना। यस, मेरा बैटरी मरने वाला था, मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो हाँ, हम सबको क्यों यंग रहना है? किसकी वजह से हमें यंग रहना है, बोलिएगा? क्यों यंग रहना प्रेफर करोगे आप सब लोग? व्हाट इज द रीजन? क्यों यंग रहना है? वाई यू ऑल ऑफ अस वांट टू बी यंग? व्हाट इज द रीजन? यंग मीन्स टू बी हेल्दी, ओके, और कुछ? फैमिली के लिए रहना चाहिए, राइट, ओके। व्हाट एल्स? व्हेन वी आर यंग, व्हाट इज मोर इन अबंडेंस विद अस? हमारे पास क्या रहता है जब हम यंग रहते हैं? तो हमारे पास क्या चीज बहुत अबंडेंस में रहता है? हेल्थ रहता है, और कुछ? एनर्जी, एग्जैक्टली। हमारे पास बहुत जोश रहता है, एनर्जी रहता है, राइट। एंड एज वी एज क्या हो जाता है, हमारा बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा है, व्हाट इफ यू कैन बी एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव एट द एज ऑफ 90 एज यू आर एट द एज ऑफ 40? अभी मेरा सवाल है कि 40 का उम्र में क्या लोग आजकल एनर्जेटिक है? सच बताइए। मुझे नहीं लगता। मेरा दादाजी तो 80 में भी एनर्जेटिक थे। बट हम लोग अभी एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी लिव। या योर ग्रैंड माँ इज स्टिल यंग, आई अंडरस्टैंड मैम, बट हम लोग क्या है, सिर्फ एक 10 मिनट रहने से हम लोग, कोई भी काम एक 10 मिनट करने से हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। यस और नो? या या शिमशा। तो हमारा जो डीएनए है वो हमारा स्क्रिप्ट है, राइट। मतलब हमारा जो डीएनए है वो हमारा स्क्रिप्ट है। और जिस तरीके से मैंने बोला है, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो डायरेक्टर है। मतलब वो स्क्रिप्ट को किस तरीके से चलाना है, उसको हिट बनाना है या उसको फ्लॉप करना है, वो सिर्फ डायरेक्टर का ही जानता है ना। मतलब कोई भी सीरीज आपका हिट हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टर ने कितनी अच्छी तरीके से वो स्टोरी लाइन को लेके गया, वही हम बोलते हैं वो स्क्रिप्ट को कितनी अच्छी तरह से उसने एग्जीक्यूट किया है बोल के, राइट। यस और नो? तो ये जो हमारा बॉडी में जो डीएनए है वो स्क्रिप्ट की तरह है, और लाइफस्टाइल जो है वो दी डायरेक्टर है। अभी ये डायरेक्टर किस तरीके से स्क्रिप्ट चलाएगा, वो हमारी एपिजेनेटिक्स या डी कोड हमको बताएगा, राइट। तो आपका यहाँ पे जो फूड होगा, मतलब आपका ईटिंग हैबिट्स हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका स्लीप हो सकता है, कि आप किस तरीके का सप्लीमेंट ले रहे हो, ये सब कुछ आपका एपिसोड को बदलेगा कि भैया ये हिट होगा या फिर ये फ्लॉप होगा, राइट। तो हम सब लोग बीमार लोग या फिर हमारी एनर्जी कम है ऐसा नहीं है। हमको बस सही तरीके से कोडिंग नहीं आ रहा है। हमको अच्छी तरीके से अगर हमारा पुस्तक को या फिर हमारे पास जो कोड है उसको हम लोग कोड कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा, राइट। यस। तो अभी अच्छा जीवन के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए, हम में से हम 38 लोग हैं, राइट। तो सभी को पता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, हमारा फिटनेस लेवल्स एकदम अच्छे होने चाहिए, अच्छा नींद होना चाहिए, एंड ऊपर से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। यस और नो? मतलब अच्छा खाना और अच्छा फिटनेस लेवल्स एंड गुड स्लीप एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अभी अगर हम लोग ये चारों अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना, गो बैक टू द स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। अगर हम लोग ये चारों चीज अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे,
तो आपको क्या लगता है कि हम लोग लाइफस्टाइल कंडीशन से दूर रहेंगे? क्या आपको लगता है? आज मुझे पता है वीकेंड है, मगर शुक्रवार के दिन मौन व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग मुझसे बात कर लीजिए, वही अच्छा है, राइट? तो रश्मिता मैम बोलती है कि नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? शिंक्षा, आज जब तक ऑडियंस मेरे साथ बात नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। या देव जी भी बोलते हेलो सर, नो बोलते हैं। और कोई? अच्छा, आधा आधा, 50-50, चस्का मस्का बोल रही है मैम, ठीक है, ओके। और कोई प्लीज ऑडियंस पोल बता दीजिए। मूसा भी नहीं बोलती है, ओके। प्रकाश सर भी नहीं बोलते। तो शिंक्षा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी सारे लोग हैं जो नो ही बोल रहे हैं कि ये चारों भी हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा ऐसा कोई चांस नहीं है कि हमारा लाइफस्टाइल कंडीशन नहीं होगा। तो अभी तक आपने मुझसे आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मैम ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अच्छा खाना खाना, फिटनेस रहना, अच्छी तरह से सोना और गुड पॉजिटिव एटीट्यूड होना ये गलत है? मतलब हमें नहीं करना चाहिए? मतलब हम जो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रहे हैं, ये क्या हम गलत एडवोकेट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैम, गलत नहीं। फिर क्यों लाइफस्टाइल कंडीशंस को क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ये? आपने आपकी जैसे बोला, हाँ, वन साइज डजंट फिट ऑल, वही होगा मैम। यस, वन साइज डजंट फिट ऑल। तो जिस तरीके से हम लोग सालों से बोलते आ रहे हैं, ये जो ईट गुड फूड, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करो, एंड क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह से सो जाओ, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये हमारी न्यूट्रिशनिस्ट के लिए। और हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो लोग डाइट और फूड के बारे में पढ़ते हैं, हम पैरामेडिक्स के लिए ये तो बाइबल की तरह है। मतलब हम लोग एबीसीडी नहीं सीखते, हम सिर्फ ये 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर ही काम करते हैं, राइट? बट आज का रियलिटी ऐसा है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, राइट? और वो क्यों फिट नहीं होता है, मैं वो अगली स्लाइड में आपको समझाना चाहती हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे जो पर्सनालिटीज है, दे आर वेरी फेमस और उनका अपना अपना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सौरव गांगुली जी जो है, ही इज फ्रॉम द क्रिकेट। पुनीत राजकुमार जो है वो सेलिब्रिटी है, वो एक कनाडा सुपरस्टार है। के सेंसेशनल सिंगर है। और शरद जोइस जो है, उसने अपनी योगा में काफी सारी लिटरेचर वर्क किया है। तो इन लोगों को बीइंग सेलिब्रिटीज, आपको तो पता है कि मतलब इन लोगों का खाना पीना, नींद, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सबका बराबर हिसाब रहता है। अभी अगर मैं पूछूंगी कि शिक्षा आज का आपका डाइट क्या, हाँ मैम आज तो ठीक था, मगर परसों के दिन थोड़ा बहुत बिरयानी खा लिया। प्रकाश सर बोलेंगे हाँ परसों ऐसा बाहर गए थे तो थोड़ा बहुत एक दो लड्डू हमने भी खा लिए थे, राइट? तो हम लोगों का इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। बट ये लोग, दे आर शोन ऑन द स्क्रीन, दे आर सेलिब्रिटीज एंड पीपल रियली लव देम। सो दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे ईट, हाउ मच दे ईट। उनके लिए डाइटिशियंस भी रहते हैं। एंड आपको पता है जो सेलिब्रिटी डाइटिशियंस है वो सिर्फ 1 मंथ के लिए अराउंड 2.5 lakhs चार्ज करते हैं फॉर द डाइट प्लान, जस्ट फॉर 1 मंथ डाइट प्लान दे चार्ज, ओनली डाइट प्लान। वहां पे फिटनेस नहीं रहेगा, वहां पे कोई मेंटल हेल्थ का कोई ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। दे चार्ज समवेयर फ्रॉम 1 lakh to 2.5 lakhs ऑल्सो, राइट? तो सिर्फ खाने का वो लोग इतना, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो प्रोवाइडेड ये लोग इतना स्पेंड करने के बाद भी ये सारे इंसिडेंट्स क्यों हुए? तो इसमें से मैं एक का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मिष्टी मुखर्जी, ये एक एक्ट्रेस है जो किडनी फेलियर की वजह से शी पास्ड अवे, ओके। और उसका किडनी फेलियर क्यों हुआ था? बिकॉज शी वॉज ऑन कीटो डाइट, ठीक है? आप में से कितना लोग कीटो डाइट को जानते हैं? आप में से कितना लोग कीटो डाइट आप जानते हैं क्या? कीटो डाइट को, के ईटीओ, हाँ देव सर जानते हैं। और कोई, और कोई जानता है कीटो डाइट के बारे में? जल्दी से गूगल कीजिए और बताइए मुझे कीटो डाइट क्या है। व्हाट इज कीटो डाइट? कीटो डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें इन लोगों का फैट का जो कंजम्पशन होता है उसका रिलेटेड होता है। फैट का कंजम्पशन को एकदम कम किया जाता है, यस। अवॉइड का कम नहीं, सॉरी, कार्ब्स को अवॉइड करते हैं और ओनली फैट को वो लोगों को डाइट में देते हैं। अभी जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब फैट खाते हैं, ज्यादा करके ज्यादा फैट लेते हैं तो हम मोटापा हो जाता है। बट एक्चुअली ये लोग फैट को यूज करते हैं, फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए एंड टू रिड्यूस वेट।
इन एक्चुअली इन जनरल में बोला जाए और जो इसका प्रिंसिपल है वो तो सही होना चाहिए। हर किसी को ये सूट होना चाहिए और वेट लॉस तो हो जाना चाहिए। बट किसी की जीन ऐसा होता है जो फैट को सिंथेसाइज या मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। फैट का जो लोड होता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी में जाते हैं, किसी किसी को मोशन सिकनेस होता है ना, वो लोग गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं, राइट। और जितना मुझे प्रकाश सर अच्छे से जानते होंगे वो तो बोलेंगे कभी भी मैं सुचिता के साथ ना नॉर्थ ईस्ट में गाड़ी में नहीं जाऊंगा। ये हर 5 मिनट में गाड़ी रोक देती है कि सर मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो जो 1 घंटा में जाना होने वाला रास्ता है वो 2 घंटे के ऊपर भी हो जाता है। तो अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा बॉडी का ऐसा नेचर है कि मुझे गाड़ी सूट नहीं होता। उसी तरह यस, फैट मेटाबॉलिज्म का जो जीन है वो प्रॉपर होना चाहिए अपनी कीटो डाइट को अडाप्ट करने के लिए। अभी मिष्टी मुखर्जी को पता नहीं था कि उसके पास वो जीन है या नहीं है। इन जनरल किसी डाइटिशियन ने बताया, उसने लिया, उसका किडनी फेलियर हो गया एंड शी पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज विच इज 28 ईयर्स। ऐसा ही कहानी एक एक का है। तो इस कहानी का स्टोरी का मॉरल क्या है कि एक साइज जो होता है ना वो हर किसी को फिट नहीं होता है। वन साइज डजेंट फिट ऑल। हमारी बॉडी का जो अंदर का बायोलॉजी है, अगर हम उसकी अलाइनमेंट में जाएंगे तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। आज आप में से कितना लोग सजीव नायर सर को फॉलो करते हैं ऑन लिंक्डइन मुझे नहीं पता। आज भी उनका वो पोस्ट उसके बारे में ही है। इफ योर बॉडी गोज अलोंग विथ योर बायोलॉजी, अगर आपका जो गाड़ी है, आपका सेल आपका मेटाबॉलिज्म के हिसाब से चलेगा तो उसका माइलेज भी अच्छा होगा, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। एंड सिंस वी गो अगेंस्ट द नेचर, हमारा बॉडी के ऊपर इल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा बॉडी को क्या सूट होगा, इसको हम लोग कैसा पता लगाए। यस शिंशा, आर यू देयर? प्लीज चेंज द स्लाइड। तो पर्सनलाइजेशन मतलब हमारे हिसाब से हमारी बॉडी को जो सूट होता है, दिस इज कॉल्ड डीएनए फूड या डीएनए सप्लीमेंट्स या डीएनए फिटनेस प्लान। समथिंग दैट इज कस्टमाइज टू योर बॉडी एज पर योर इंडिविजुअलिटी। मतलब आपको जो दी बेस्ट सूट होगा, कौन सी, अभी मैग्नीशियम जो है वो सबके लिए अच्छा है, बट कौन सी समय पे देना है वो सिर्फ आपका जीन बोल सकता है। जिंक सबके लिए अच्छा है, मगर आपका कौन सा फॉर्म ऑफ जिंक आपका बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगा वो भी सिर्फ जीन्स बता सकता है। तो जो बाहर रिसोर्सेस है वो दे आर गुड, बट व्हाट सूट्स द बेस्ट, वो पर्सनलाइजेशन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर फूड टू योर सप्लीमेंट्स, हर चीज को पर्सनलाइज करने से आपका बॉडी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लॉन्जिविटी अच्छा होगा। एट द सेम टाइम आप जो सो कॉल्ड लाइफस्टाइल कंडीशंस हो, लाइफस्टाइल बीमारी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप दी बेस्ट प्रिपेयर्ड रहोगे। अभी मान लीजिए आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। अगर आप 100% प्रिपेयर्ड है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और रहेगा, राइट। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपको कैसा लगेगा? आई विल लाइक ओ माय गॉड, पता नहीं क्या होगा, मतलब एक अनसर्टनिटी होगा। बट रियलिटी बोलूं, जिंदगी का परीक्षा में हम सब लोग अनसर्टन है। पता नहीं कब किसका टिकट कब कट जाएगा, हम लोग उसी डर में है। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट बी बैक। वन इमरजेंसी, आई जस्ट बी बैक। शिंशा, कैन यू टेक ओवर प्लीज? कीजिएगा फॉर द इनकन्वीनियंस। यस शिंशा, आप अगली स्लाइड में जाइए। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारा जो बॉडी का अंदर का जीन्स है, उसको हम लोग डिकोड करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम भी उनमें से, उस लड़का में से एक है जिसका खेलते खेलते मौत हो गया, या फिर हम भी वो मिष्टी मुखर्जी है जिसका हमारा जीन में ऐसा है कि हम फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता। मतलब आज हम ऐसे हैं कि हम बिना रास्ता पता चले हम गाड़ी चला रहे हैं। हमको नहीं पता है कैसा जाना है मगर फिर भी हम चला रहे हैं। तो इसके वजह से क्या है, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो डी कोड है बहुत ही सिंपल सा सलाइवा टेस्ट है। मतलब आपका सलाइवा का सिर्फ एक मतलब थोड़ा सा सलाइवा, एक ड्रॉप, रियल अराउंड 1 ड्रॉप का सलाइवा का से हो जाएगा। कोई पेन नहीं होने वाला है, कोई दर्द नहीं होने वाला है, पेनलेस है ये बिल्कुल। और ये आपका बॉडी में 250 प्लस जेनेटिक मार्कर्स, मतलब आपका किस चीज में रिस्क है, किस चीज में आपका मतलब आपका चांसेस है कि आपको यहाँ पे रिस्क होने वाला है, उन सब का वो एक रिपोर्ट कार्ड दे देगा।
अभी आप सब जानते होंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, यस और नो? पेरेंट टीचिंग मीटर होता टीचिंग मीटर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है। और वहां पे स्टूडेंट को बताया जाता है कि ये बच्चा जो है मैथ्स में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इसका इंग्लिश थोड़ा वीक है, राइट, उसका साइंस के ऊपर एवरेज है, उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये जब तक पेरेंट जाके टीचर से नहीं मिलता है उसको कुछ नहीं पता है कि नहीं? बच्चा तो घर आके रोज पूछेंगे कैसा है बेटा स्कूल, मस्त है, मजे चल रहे हैं। हमको नहीं पता वो कहाँ पास हो रहा है कहाँ फेल हो रहा है कि नहीं? इसी तरह हमारा बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये हमको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मालूम है, राइट? तो ये जो डी कोड है हमारा बॉडी का पर्सनलाइज रिपोर्ट कार्ड है। ये हमको बताता है कि वेयर डू यू स्टैंड सुशिता, मतलब आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो, आपका दिल कितना टूट चुका है ऑलरेडी या टूटने वाला है, आपका पेट कैसा है, वो बिरयानी हजम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप कितने कप कॉफी पी सकते हैं। तो आपको लगता होगा ये तो बहुत सिंपल है, मेरा दिमाग भी बता देगा, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का, जब तक आप लोग जीन को डीकोड नहीं करते आपका रियलिटी आपके सामने नहीं आएगा, राइट? तो ये स्ट्रेस से लेके फिटनेस तक हर कोई चीज को पर्सनलाइज करके बताता है कि आप यही करो। अब हर किसी को पता है कि जिम जाना अच्छा है, मगर सोचिए ना, जिम का लाइफ टाइम मेंबरशिप भरकर किसी किसी ने अपनी जिंदगी खोया है। उसको पता था क्या वर्कआउट करने से वो मरने वाला है? सब लोग शॉक थे। मगर क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहा था वो उसका दिल नहीं ले पा रहा था, उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो हमको जो जमता है वही करना चाहिए, है कि नहीं? यस। सो नो मोर गेसिंग, जस्ट डिकोडिंग। करेक्ट। तो हम लोग अंदाजा नहीं मारना है, मतलब आंख बंद करके तीर नहीं मारना है, हमको देख के प्रिसिशन के साथ करना है। तो वो प्रिसिशन के साथ ही करेंगे तभी हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव रहेगा। तो शिंशा, आप गाड़ी चलाते हो क्या? मैं जब भी फोन करती हूँ तो शिंशा बोलता है कि मैं गाड़ी में हूँ मैम, आई एम ड्राइविंग, वो इतना ही बोलता है। तो क्या शिंशा आप आग बंद करके ड्राइविंग करेंगे तो चलता है क्या? नहीं मैम, मैं टेस्ला नहीं चलाता और ये इंडिया है। आप टेस्ला नहीं चलाते और ये इंडिया है तो आपको आग खोल के ही गाड़ी चलाना है ना? तो उसी हिसाब से जिस तरीके से हम लोग अपना व्हीकल को पूरा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करते हैं, हमें ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए जो एकदम परफेक्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए सेट हो। और ये जो decode.me है 250 प्लस बायोमार्कर्स हमको देता है कि मतलब आपका हार्ट का कंडीशन कैसा है। हार्ट में ही बहुत सारे कंडीशन है, करीबन 8 कंडीशन का वो डिटेलिंग देता है। न्यूट्रिशन आपका मतलब न्यूट्रिएंट्स कितना हद तक वो इफेक्टिव है, क्या आप पोटेशियम कितना लेवल्स आपकी बॉडी में होना चाहिए, कितना कैल्शियम आपके लिए सही है, आपके लिए क्या मैग्नीशियम सूट होता है, कौन से समय पे मैग्नीशियम सूट होता है, आयरन आपको कौन कौन सा फॉर्म में लेना चाहिए। इस तरीके से पूरा डिटेल में आपका पूरा चरित्र आपके सामने वो दिखे देगा। सो फ्रॉम हार्ट कंडीशंस टू कोविड 19 सस्पेक्टेबिलिटी, सभी ट्रेड्स का यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, आपको इंफॉर्मेशन देगा। अभी कोविड की बात आया है तो मेरा हस्बैंड को वेव 1 में कोविड हुआ था, दैट इज 2020 सितंबर। ही वॉज सस्पेक्टेड विथ कोविड फर्स्ट वेव, व्हेन किसी को पता भी नहीं था कि कोविड क्या है और सबको लग रहा था कि कोविड आने से इंसान मर जाएगा, बस इतना ही इंफॉर्मेशन। वी डोंट नो व्हाट मेडिसिन इट इज, व्हाट टू डू, किस हॉस्पिटल में जाना है, क्या करना चाहिए। इवन द इंजेक्शन ऑल्सो केम, द मेडिसिन ऑल्सो केम इन द सेकेंड वेव ओनली, फर्स्ट वेव इट वॉज अब्सोल्युटली नथिंग, राइट? और मैं अपनी हस्बैंड की बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में थी, राइट? ऐसा नहीं था कि हम लोग दूर थे, बिकॉज ही वॉज मेंटली वेरी मच डाउन। मतलब उसको लग रहा था कि वॉट इज गोइंग टू हैपन नाउ। He was disturbed mentally, he was disturbed to a very extent that he was like, I don't know now what is going to happen, right? My son was just 2 years old. Yeah, he was 2 years old, my elder son. So I had to be with him in the same room. Okay, he was not isolated and all. I was with him in the same room. I did not wear a mask. मैंने मास्क नहीं पहना, मैंने कोई सैनिटाइजर नहीं यूज किया। एंड टच वुड, आई वॉज नॉट सस्पेक्टेड पॉजिटिव, आई डिड नॉट गेट कोविड एट ऑल, राइट? माई सन डिड नॉट गेट कोविड एट ऑल। ही वॉज वेरी मच क्लोज टू मी, राइट? तो मतलब मेरा जेनेटिक कंडीशनिंग ऐसा था कि माई आई वॉज नॉट सस्पेक्टेबल टू कोविड। Whereas, if you see, my husband is a person, he will not get sick at all. After my marriage, like we're almost 7 years married now, I've rarely seen him taking any medicines. He doesn't want to go to the doctor. He's that kind of a person. And I, being in the nutrition field, I'll be like, no, no, no. We have to be very precautious. We have to do this. And I will catch cold. I will catch fever, everything very often. Right? I was like that until I started taking natural C and curcumin latte and white tea, of course. So everybody suspected that I will be positive for sure. Everybody were mentally prepared.
but my report was negative, right? And I was in this distance with him. I was like, nothing will happen, God is there, don't worry. I was consoling him. I was like, jo hota hai dekha jaye. So this COVID-19 suspectability actually reminded me. So my genetic makeup is like that. Although my immunity levels low were pretty low when compared to him, I did not get COVID, right? Yeah. So it is all genetic. It is like how genetics play a role. Now coming to that, my brother, my father, my mother, all of the three of them got COVID. Same genes. No, my father genes I will have, my mother genes I will have. I will share the genes with my brother also. We are of the same family, we are blood related. But why I did not get? Because my genetic makeup, मेरा जो genetic makeup है वो अलग है. Yes or no? Yeah. Next slide, Shinsha. तो ये जो डी कोड का प्रोसेस क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब इसरो में जो मिसाइल भेजा है ऊपर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जब बात जेनेटिक की आ जाती है ना, तो लोग बोलते हैं भगवान ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. और जब मैं भी एमएससी पढ़ रही थी तो बायोटेक्नोलॉजी और जीन्स पढ़ने के लिए मुझे भी टेंशन होता था कि पता नहीं क्या डीएनए आरएनए और एमआरएनए है. बट आज मुझे पता चलता है कि पूरा वेलनेस इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, सब कुछ घूमता है जीन्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, राइट? तो ये बहुत इजी है. आपको क्या करना है, हमारा वेबसाइट पे जाके किट को ऑर्डर करना है, राइट? और आपका आपकी सैंपल कलेक्शन वाला किट आपके घर पहुंचेगा. आपको आपका सलाइवा, वो इंस्ट्रक्शंस पूरा दिया जाता है, आप उसमें सलाइवा फिल कर दीजिएगा, कोरियर कर दीजिएगा. जब से आपका सैंपल आपसे निकल जाता है, तब से लेके आपका काउंसलिंग का डेट तक हमारा टीम बैक एंड से आपको हर चीज नोटिफिकेशन देता रहता है कि योर सैंपल इज लाइक हियर, इट इज गॉन फॉर टेस्टिंग, द टेस्टिंग इज डन, योर रिपोर्ट्स आर हियर, और आपका काउंसलिंग का डेट फिक्स हुआ है. एंड काउंसलिंग विल बी समवेयर फ्रॉम 1 आवर टू 1.5 आवर्स टू ऑलमोस्ट 2 आवर्स का. इसमें वेरी पेशेंटली, वेरी टेक्निकली जो वो रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, वो आपको एक्यूरेट डिटेल्स बताएंगे, राइट? तो मेरे हिसाब से भले आप लोग लाइफ इंश्योरेंस में, एसआईपी में, कोई भी चीज में इन्वेस्ट करो ना करो, आपके बच्चों की भविष्य के लिए, मतलब अगर आपका बेटा है तो उसको क्या देने से उसका हेल्थ अच्छा होगा, क्या देने से वो बीमार नहीं. क्योंकि हर माँ का यही इच्छा होता है ना कि मेरा बेटा बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना चाहिए, या मेरा बेटी बिल्कुल बीमार ना पड़े, मेरे पति को बीमार नहीं होना चाहिए. तो डोंट गो फॉर फैंसी गिफ्ट्स. ये जो ज्वेलरी होता है, मतलब अगर हम लोग औरत को बोलेंगे कि एनिवर्सरी है तो आपको क्या चाहिए, गेट मी गोल्ड. नो, आई लव गोल्ड. ठीक है, मुझे कुछ अच्छा साड़ी खरीद के दे दीजिए, ज्वेलरी खरीद के दे दीजिए, फूल खरीद लीजिए, परफ्यूम खरीद लीजिए. ये सब चीजें एंजॉय करने के लिए पहले ये ह्यूमन बॉडी तो होना जरूरी है ना. लाइक मेन लाइक गैजेट्स, राइट? आदमी लोगों के लिए मुझे JBL चाहिए, मुझे एप्पल आईफोन चाहिए, एप्पल वॉच चाहिए, जो भी है. आप इतने सारे जो भी आपका जो फैंटेसीज है उसको एंजॉय करने के लिए ये शरीर का होना जरूरी है. अगर आप बीमार हो तो आपके सामने भले कितना भी सोना हो, चांदी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हमको लगता है कि भैया बस भगवान जी मेरा सेहत मुझे दे दो, उसके बाद कुछ खाना नहीं भी मिला तो चलेगा भैया, मैं तो रह लूंगा, राइट? तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली, प्लीज डू डी कोड. स्पेशली बच्चों के लिए, अगर दे आर इन द एज वेयर दे कैन स्पिट, नो, गिव देम देयर बर्थडे गिफ्ट एज डी कोड. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. तो उसके हिसाब से आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, राइट? यस. और ये डी कोड किसी की घर में या मतलब किसी की लैब में ऐसा ही, मतलब कोई भी अपना रास्ते का कॉर्नर में कोई लैब है जिसको हमने ले लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ये एकदम एक्रीडेटेड लैब है जिसका NABL एक्रीडिएशन है, EQAS एक्रीडिएशन है, CDC है, GTR रजिस्टर्ड है, जेनटेक बोल के जो ये है. इसमें बिल्कुल प्रोफेशनली ये लोग करते हैं विथ 100% एक्यूरेसी. मतलब आपका रिजल्ट एकदम परफेक्ट होगा, कोई रिजल्ट्स में कोई भी ग्लिच नहीं रहेगा, राइट? एंड आपका जो डेटा, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो 100% कॉन्फिडेंशियल है. वो किसी के साथ जब तक आप नहीं चाहते हो शेयर नहीं किया जाएगा. यस और नो? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, कहीं हमारा डेटा का मिसयूज हो रहा है कि नहीं है. भले आप लोग चैट जीपीटी यूज करो तो आपका पूरा डेटा जो है वो ये AI यूज कर सकता है. अभी रिसेंटली भी मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था उसके बारे में. बट ये जो है बिल्कुल सेफ डेटा है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. यस. या तो मरना जो है वो जरूरी है, मगर हम उसको किस तरीके से मरे वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो डेथ इज ऑप्शनल बाय 2050. मतलब हमको कोई लाइफस्टाइल कंडीशन से मरने की जरूरत नहीं. रेस्ट इन पीस बोलने से हमको वी हैव टू रेस्ट इन पीस, नो. वाई अंडरगो ऑल द ट्रॉमा ट्रबल, अंडरगो डायलिसिस, हैव अ स्टेंट इन द हार्ट, अंडरगो कीमोथेरेपी, ये सब कुछ करके फिर मरने का क्या मतलब है? एक्चुअली वंस यू गेट द डिसीज इट इज लाइक डाइंग एवरी डे.
सो व्हाट इज एपिजेनेटिक थियरी? अभी ये जितना कहानी मैंने बता दिया, मुझे लगता है ये डायलॉग आप सब लोग बोल सकते हैं। हमारा जो जीन्स जो है वो लोडेड गन की तरह है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसका ट्रिगर है। तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सस्पेक्टेबिलिटी कैसा है, उसको हम लोग जान के, मतलब ये ऐसा है कि हम लोग परीक्षा दे रहे हैं मगर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। लीक हो गया तो मजा ही मजा है ना, हम सबको 100 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? सब हिट करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी को किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इस चीज को हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से सिंक कर सकते हैं, वो हम जान सकते हैं। अगर हाँ, बात ऐसा है कि आपने डिकोड कर दिया, आपकी रिपोर्ट आपके आंखों के सामने है, फिर भी अगर आप गलती करते हो तो वो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया है शिक्षा को, शिक्षा ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है, वो फिर भी चलता है मैम, मैं अपना थोड़ा बहुत टीवी वीवी देख के थोड़ा पार्टी वार्टी करके आता हूँ, तो उसके बाद आप मैं, मेरे को एग्जाम में नहीं मिला बोल के अगर आप मुझे कोसोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपकी तरफ से भी एफर्ट करना है, मगर किस तरीके से एफर्ट करना है, किस तरीके से करने से आपको हेल्प होगा, वो गाइडेंस आपको मिलेगा। अभी शिक्षा जो है वो एजुकेशनल फील्ड से है, तो उसको पता है हम लोग थीसिस थीसिस करते हैं, तो थीसिस में एक गाइड होता है। तो गाइड बोलता है कि आप टॉपिक कैसा सेलेक्ट करें, किस तरीके से कट एनालिसिस आप करें, तो सो दैट ओनली यू कैन कम टू दैट कंक्लूजन। तो हर किसी को एक गाइड का जरूरत होता है। अब जैसे कि हमारा फैमिली लाइफ में होता है, तो मे बी बिफोर मैरिज इट इज द फादर और द मदर हु गाइड्स यू कि आपको इस तरीके से करें। आफ्टर यू गेट मैरिड इट इज योर स्पाउस हु गाइड्स यू, एंड व्हेन यू आर ओल्ड इट इज योर, देयर आर योर किड्स हु गाइड यू। तो एक किसी की गाइडेंस, हमको किसी की गुरु की मेंटरिंगशिप मिलता है, तो वी कैन प्रोसीड इन अ बेटर वे। उस तरीके से ये हमको मेंटरशिप देता है कि तुम्हारा बॉडी का ये स्टेटस है, उसके बाद उसको हम कैसे हैंडल करें, दैट विल लाई इन अवर हैंड, राइट? हाँ। So this is an example. So Samantha Ruth Prabhu, I take her an example most of the time. She was very good with all her fitness, diet, and everything, but she had to undergo this autoimmune condition called myotis. So ये इसको होने की क्या जरूरत है, उसको क्यों हुआ? क्योंकि she said when in an interview she said that she had to undergo a lot of pain, and this happened to her because the stress has triggered that gene for her, that autoimmune condition where her own immunity was eating her up, right? तो उसने बोला कि I had an early access to all the biohacking tools and the genetic awareness. So the message what she says is, it is better to be safe than to say sorry, right? You should take care of yourself. No, आप किसी की गाड़ी को जाके टोक देंगे और बोलेंगे भैया भैया सॉरी, वो सॉरी से क्या होने वाला है? तो हमें केयरफुल रहना चाहिए जब गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं? या शिक्षा। तो बायो हैकिंग ऐसा चीज है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको ये लाइफस्टाइल डिसीजेस हो सकते हैं, राइट? आपको इस चीज का रिस्क है। यस और नो? एंड मैं ये सेशन के बाद एक्चुअली इवन शिक्षा को भी इंसाइट देने को बोलूंगी, क्योंकि वो अपनी डीएनए जेनेटिक रिपोर्ट के बारे में अच्छी तरीके से आपको बता पाएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो बोलेंगे हाँ मैम तो स्पीकर है तो वो बता रही है, बट नहीं, आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस आई वांट हिम टू हाईलाइट फ्यू प्रोडक्ट, फ्यू पॉइंट्स आप उनको हाईलाइट करके बोलिएगा। या अपनी खुद की एक डाइट प्लान, आपको आपकी जीन को कैसा सूट करता है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। क्या आपको डैश डाइट सूट होगा, या एटकिंस डाइट सूट होगा, या मेडिटेरियन डाइट सूट होगा, या फिर आप नॉर्मल खाना खा लीजिएगा, या फिर आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग सूट होगा। ये सब चीज आपकी बायो हैकिंग ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। और आपका खुद का फिटनेस प्लान को आप एम्पावर कर सकते हैं कि मेरा कार्डियो का स्कोर कैसा है, मेरा स्ट्रेंथनिंग का स्कोर कैसा है। मुझे अगर आपका हार्ट के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो मे बी यू कैन डू मोर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ कार्डियो, राइट? तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये आपका हेल्थ कंपेनियन, ये आपका दोस्त है, राइट? यस, यू कैन लिव लॉन्ग एंड स्टे लॉन्ग विद decode.me. Yeah, Shinsha, you can go to the next slide. Next slide. Next. तो यहाँ पे मैं हर बार बोलती हूँ, भले वो सप्लीमेंट हो या डिकोड हो या जो भी हो, मेरा जो उद्देश्य है वो सेल्स नहीं है, राइट? मैं मार्केटिंग का टीम का भले एक हिस्सा हूँ, मैं इस फील्ड से बहुत क्लोजली जुड़ी हूँ, राइट? मैंने न्यूट्रिशन को अपनी पैशन की तरह लिया था। आई वांटेड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, हर किसी को ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि भैया बीमार नहीं पड़ना है।
एंड न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन। बट मुझे जो पहले अपॉर्चुनिटी मिला था वो सिर्फ हॉस्पिटल में मिला था, क्योंकि जनरली डाइटिशियंस एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का क्या होता है, दे वर्क इन अ हॉस्पिटल जहाँ पे बीमार जिनका इन पेशेंट होता है उनको हमको डाइट देना पड़ता है। तो एक बार जब शीशा टूट जाता है उसके बाद आप एमसील लगाओ, आप फेविक्विक लगाओ या आप कुछ भी लगाओ, वो जो ब्रेक होता है, वो क्रैक जो होता है वो होता है। अगर शीशा का मेरे ऊपर भरोसा टूट जाएगा तो भले हम कितना भी बाउंस बैक करने का कोशिश करें तो वो वही 100% से वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा श्रीजीत सर इट्स ओके, सुशिता मैम नहीं चाहिए, आप श्रुति मैम को बुला लीजिए, मेरा भरोसा नहीं है, मैम अच्छा नहीं बोलेगी अभी। अगर विश्वास टूट जाता है तो बोल रही हूँ, राइट? वो भले रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, तो उसी तरह हमारा हेल्थ है। एक बार उसको धक्का मुक्की लग गया, एक बार डायबिटीज हो गया, एंड आज मैंने एक नया आर्टिकल पढ़ा था कि इवन योर डायबिटीज, जो जो चीज होता है वो, इंसुलिन किस तरीके से काम करे उसका भी एक जेनेटिक रिलेशन है। अगर मुझे वो आर्टिकल मिलेगा तो मैं फ्यूचर वर्स ग्लोबल में शेयर करूंगी, राइट? वो भी जेनेटिकल एनालिसिस के से पता चलेगा कि इंसुलिन किस तरीके से वर्क करेगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है। अगर आपका जीन, एक पर्टिकुलर जीन है, तो उसमें पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन सेक्रेट करने के बाद भी बॉडी उसको यूटिलाइज करने से मना करता है, उसको त्रैश की तरह बॉडी से निकाल देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ता जाता है। तो भले आप फूड कम भी खाओ मगर आपका डायबिटिक और प्री डायबिटिक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें क्या जीन हमारे बॉडी में है वो हमको पता लगना चाहिए। जिस तरीके से हमारी फैमिली में कौन कौन है, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, हम सब कुछ जानते हैं ना, हमारे रिश्तेदारों के बारे में जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानते हैं। भैया सबसे पहले तुम अपने आप को खोजो, व्हाट इज देयर इनसाइड यू, आपके अंदर एक ट्रेजर है, उसको खोजना बहुत जरूरी है, राइट? तो तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप, आपकी जो पूरा टाइम है आपका फैमिली के साथ, आप सिकनेस के ऊपर स्पेंड करना चाहते हो या फिर वेलनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो? देयर इज अ डिफरेंस, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्पेंडिंग मतलब आपका आरओए कुछ भी नहीं है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको रिटर्न्स आते हैं। तो अभी शेयर मार्केट की तरह जो अच्छी तरीके से होने वाला है उसके ऊपर इन्वेस्ट करो ना, जो क्रैश हो रहा है उसके ऊपर क्यों? क्योंकि एक बार बीमार पड़ गए तो आप इफेक्ट हो गए, आपका फैमिली इफेक्ट होगा, एंड इट विल अफेक्ट एवरीथिंग, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ। एंड यू वोंट बी द सेम पर्सन अगेन, आप कुछ भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बीमार मत पड़ो, बी वेरी वेरी हेल्थी। और आप ना, स्पेशली वुमेन जिसको मैं देखती हूँ, तो वो उनको लगता है कि चलता है, मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं मेरा परिवार खालेगा तो ठीक है, चलता है चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। अगर आप नहीं चलोगे तो आपका फैमिली बिल्कुल भी नहीं चलता है, राइट? तो सबसे पहले खुद का ख्याल रखो, खुद को प्यार करो। शिंशा बोल रहा है मैम मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है जो मुझे प्यार करेगी, राइट? तो मैं शिंशा को हमेशा बोलती हूँ, शिंशा सबसे पहले अपने आप को प्यार करो। जो अपने आप को प्यार करेगा वही किसी और से प्यार कर सकता है, राइट? तो सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। और अगर आप आपको प्यार करते हो तो किसी का वेट मत करो ना, भैया मुझे राखी पे गिफ्ट देगा डी.मी, मेरा फ्रेंड मुझे फ्रेंडशिप डे में गिफ्ट देगा डी.मी, क्यों किसी का वेट करना है? मेरा पति मुझे देगा मैरिज डे में डी.मी, नहीं। खुद खरीदो, खुद इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसका सब कुछ बेनिफिट आपको होने वाला है, राइट? तो डोंट वेट फॉर पीपल टू सेलिब्रेट यू, यू बिकम योर ओन सेलिब्रिटी। शिंशा अपनी घर में सेलिब्रिटी है, सफीला मैम उनकी घर में सेलिब्रिटी है, मैं अपनी जिंदगी में मैं खुद सेलिब्रिटी हूँ। मुझे किसी और को बोलने की जरूरत नहीं कि मैम आप सेलिब्रिटी हो। यस। तो कॉल फॉर एक्शन क्या है? बस आपको आपका तूक देना है, सलाइवा देना है, राइट? वन, जस्ट वन सलाइवा टेस्ट, आपके पास आपका जेनेटिक का ब्लूप्रिंट होगा और आप आपकी कहानी को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या आपको उसमें ट्रेजेडी चाहिए, सस्पेंस चाहिए, खुशी चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि एक ही मैसेज है वेरी क्लियर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही जिंदगी है, उसको अच्छी तरीके से जी लो ना। पूरा फियर को ओवरकम कर दो। कोई कोई बोलते हैं नहीं भैया मुझे डिकोड नहीं करना है, वो रिपोर्ट देख के मुझे स्ट्रेस हो जाएगा कि मुझे ये बीमारी होने का टेंशन है, मुझे नींद नहीं आएगा। नहीं, आपको सबसे पहले पता चल रहा है कि आपके घर में चूहा आ रहा है, तो एक बिल्ली को रेडी रख दो ना वो चूहा खाने के लिए, क्यों वेट करना है आपको? यस। स्टॉप कीजिए शिंशा। तो मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल है, वेरी, कुछ भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा बॉडी के अंदर जीन्स है, जो जीन्स है जो ऑलरेडी है, तो जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? ये गाड़ी भगवान ने दिया है, इस गाड़ी को ही चलाना है, भले उसको एम्बेसडर मानो या फिर जैगवार मानो या जो भी मानो, मगर इसको किस तरीके से चलाना है, कितना माइलेज देना है, वो एज अ ड्राइवर आपका डिसीजन है। किसी को घर में बीपी हो गया तो बोले हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं किया।
जो भी करतुत है वो आपका है, आपका करतुत लेके भगवान को क्यों कोसना है? परसों आप ही ने तो स्विगी में से बिरयानी ऑर्डर करके खाया था, तो बीपी तो होना ही होना है ना। तो भगवान को क्यों लेके आते हो बीच में? राइट। सो यू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू डू। आप जो भी करते हो रेस्पॉन्सिबल रहिएगा, जो भी डिसीजन लेते हो माइंडफुल रहिएगा, एंड उसके बाद यू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। अगर आप अपने आप को ठीक नहीं रख सकते हैं तो आप आपकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं फैमिली के लिए बर्न आउट हूँ, मैं फैमिली के लिए डबल शिफ्ट काम करता हूँ, रात भर जागता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। पैसा विल कम, पैसा विल गो, पैसा इज इम्पोर्टेंट, बट वो पैसा लेके आने वाला इंसान और पैसा एंजॉय करने वाला इंसान, दोनों का सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास करोड़ पैसे हैं और आप कुछ आपका पूरा हालत मतलब पूरा फटा हुआ है, तो वो करोड़ों का करोगे क्या? अलग अलग हॉस्पिटल जाके जमा करके आ जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। राइट। सो माई मैसेज इज वेरी स्मॉल एंड वेरी शॉर्ट। वो भी वीकेंड है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ एक अच्छी कहानी की तरह सुन के मत छोड़िएगा, उसका रिव्यू दीजिएगा और फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा और फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एंड शिक्षा, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आज 1 अगस्त है, हमें हमारे साथ किसी ने वी कैफे का चैलेंज लिया था, शायद मूसा ने लिया था। तो उसको आप ये सेशन में अनम्यूट करके पूछिएगा कि उसको कैसा लग रहा है वी कैफे खाते हैं, या फिर वो मैसेज देना चाहती है तो मैसेज भी दे सकती है। राइट। यस। सो वंस अगेन आप सभी को मेरा धन्यवाद। बीच में मुझे जाना पड़ा, एक इमरजेंसी था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका समय बहुत ही वैल्यूबल है, उसे हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड आप लोग हर हफ्ते में 4 दिन मुझे देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं, मुझे बहुत खुशी है। मगर इससे अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे और आपकी वजह से किसी और 5 लोगों को खुशी मिल रहा है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगा। राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू शिंशा फॉर ऑल द सपोर्ट। ओवर टू यू। जी थैंक यू मैम, बहुत दिलदार से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमको बड़ी मजेदार और हम अंग्रेजी में बोलता है बड़ी मजेदार से बड़े छोटी में हमको समझा दिया कि आजकल ये खौफ जो फैल रहा है इसका सोल्यूशन क्या है, ये क्यों फैल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, और ये न्यूट्रिजेनोमिक्स हम इसके साथ कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने हमको सिखा दिया। उसके लिए हम आपको दिलदार से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आज देश जान गया, जो लोग जान रहे हैं देश जान गया। अभी ये हम जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लोग हैं, ये हमारा कर्तव्य है अभी हम देश तक पहुंचाए, अभी हम देशवासियों तक पहुंचाए, ये हमारा कर्तव्य है। तो नरेंद्र जी, सफीला मैम जी, प्रकाश जी, मोनिका, मूसा, सुजैना, जो कोई भी है यहाँ पे है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम ये खबर, यही सवाल का जवाब, ये खौफ को रोकने के लिए हम ये देशवासियों तक पहुंचाए। और दूसरा जी, अगर आप यहाँ पे हो तो आप वीडियो पे आ सकते हो, आप हमको बोल सकते हो कि वी कैफे जो चैलेंज आपने लिया है आपके लाइफ में कैसा चेंजेस कर रहा है, वो आप यहाँ पे हमको बोल सकते हो। नहीं तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपका चैट बॉक्स में आपका अनुभव मैं खुद ही पढ़ूंगा, तो आप चैट बॉक्स में संपर्क कर सकते हो। और अभी हम प्रश्न सवाल की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के बहुत बहुत दिलदार से हम कोशिश करेंगे। और एट द सेम टाइम मैम आपने पूछा था कि शिक्षा जी आपका अनुभव क्या है। यस, मैं मेरा अनुभव बोलना चाहता हूँ। 2021, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद माय ईयर, 2021 में मैंने ये किया, डी कोड किया। उससे पहले मैं जब कॉलेज में गया था, मैं अभी जितना सूखा हूँ इससे भी और भी सूखा था। जैसे सूखा मछली होता है, मैं सूखा इंसान था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई पानी है ही नहीं, मेरे शरीर में कुछ मांस है ही नहीं। मैं ऐसा वाला बंदा था जब मैं कॉलेज में गया। 2019 में मैं फर्स्ट ईयर में था, एनआईटी में गया था। फिर मेरा सीनियर्स लोग है, मेरा सीनियर्स लोग क्या करता है, मेरा सीनियर्स लोग बोलता है शिक्षा जी आप जिम नहीं आते हो इसलिए आपका ये हाल है, आप प्रोटीन नहीं खाते हो इसलिए आपका ये हाल है। उन लोगों ने मेरे को पावर वर्कआउट का सजेशन दे दिया, उन लोगों ने मेरे को सब कुछ दे दिया। मैं जिम पहुंचता हूँ सुबह का लगभग कुछ 7-8 बजे को मैं जिम पहुंचता हूँ, 1-2 घंटा जिम करता हूँ, मैं आता हूँ। भाई क्या बोलूं, एक हफ्ते बाद ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे दिल में सुई से ऐसे मार रहा हूं, सुई से चुप रहा हूं। मेरे दिल में ऐसा लग रहा था, मैं कभी समझ ही नहीं पाया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं कभी समझ नहीं पाया। फिर एक दिन क्या किया, उधर ही एनआईटी में मैंने अपने सीनियर को बोला भैया जी मेरे
उनमें ऐसा लग रहा है कि कुछ चुक रहा है। वो बोलता है चलो चलो हम हॉस्पिटल जाता है, एनआईटी का हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टर जी बोलता है सिंह जी आपका स्टेमिना नहीं है, शायद शायद शब्द भी यूज किया है, शायद ये हुआ है, क्योंकि हम हिंदी में संपर्क किया उसके साथ, हिंदी में बातचीत किया। फिर हम भी सोचा मे भी शायद ये हो सकता है। बाद में क्या हो गया, जब भी मैं तब मैं स्कूटी चलाता था, बाइक नहीं, जब भी मैं स्कूटर चलाता हूँ ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा दिल में कुछ चुभ रहा है। जब 2021 में मैंने डिकोड करवाया, मैंने न्यूट्रिजोनॉमिक्स अडॉप्ट करने के लिए सोचा, मैंने यही प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए सोचा, तब मेरे को पता चला कि अगर मैं पावर वर्कआउट करता हूँ मेरा हार्ट कंडीशन हो सकता है। तब मेरे को फिर भी समझ आया क्या है ये क्या है। पर मेरे को बस इतना पता है कि हाँ भाई आप पावर वर्कआउट मत कीजिए, वो बस इतना मेरे को पता है। आजकल जब देश में ये खौफ फैल रहा है, आजकल जब व्हाट्सएप स्टेटस में सभी लोग वही हैदराबाद का व्यक्ति को जो मर गया था उसके बारे में लिख दे रहा है। आज जब रिसेंटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फिटनेस ट्रेनर म्यूटेन बोल के एक नाम है, वो रशिया से, शायद मेरे को उसका एग्जैक्टली देश का नाम नहीं पता है, वो मर गया चीन पे। पुनीत राजकुमार मर गया बैंगलोर पे। तब मेरे को समझ में आया मेरा भी कंडीशन होगी। तब अगर मैं वही बॉडी बनाने के चक्कर में मैंने बोला बनाता, कॉलेज में डॉन बनने के चक्कर में मैं भी बॉडी बनाता, शायद आज हम यहाँ शिक्षा को नहीं देखते, आप यहाँ कोई और व्यक्ति देखता। दिस इज माई एक्सपीरियंस। और दूसरा एक्सपीरियंस है, मेरा यहाँ पे बाल जाने वाला था, बाल झड़ने वाले थे, कोई वापस आ गए थे, वापस आ गए, वापसी आ गए। अब मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, प्रकाश सर मेरे को देख के हंस रहा है, यार शिक्षा जी क्या बोल रहे हो, मेरे को ये मिलना चाहिए था जब मैं जहाँ था। प्रकाश सर मेरे को देख के हंस रहा है। और यही सब करके मेरा और भी अनुभव है, जैसे मैम ने बोला कॉफी का भी मेरा अनुभव था, मैम ने बोल दिया वो सब। so these are the changes। मैं अपने लाइफ को, मैं अपने जीवन को एक कंट्रोल दे सकता हूँ। कभी कभार मैं सोचता हूँ अगर मैं ये नहीं किया, अगर मैं नहीं किया होता तो शायद आज वो हैदराबाद में जो व्यक्ति गिर के मर गया था बैडमिंटन खेलते खेलते, मैं भी बास्केटबॉल खेलता था कॉलेज के टाइम, उससे पहले मैं भी फुटबॉल खेलता था, शायद आज आप खबर पे देखते हो एक एनआईटी का इंजीनियर बंदा मर गया है, बास्केटबॉल खेलते हुए मर गया है, आप वही न्यूज पे देखते हो। मैं जिंदा हूं बिकॉज ऑफ उनको, कि मैंने चॉइस दिया है। एनफ इज एनफ, नो मोर गेसिंग, और गेस नहीं करेंगे अभी। इसी पर मेरे को टेक ओवर करना है, मेरे को सोल्यूशन देना है। भगवान ने मेरे को एक चांस दिया है, मैं वो चांस लूंगा। अभी सवाल भी आपके पास है, चाहे आप दुनिया को कुछ भी पैसा कमाना, आप चाहे जेफ बेजोस की तरह क्यों ना बन जाए, अंबानी की तरह क्यों ना बन जाए, अगर आपका सेहत खराब है कुछ मायने नहीं रखेगा। आप भी सोचिए ना, आप हॉस्पिटल पे बेड पे रहे, चाहे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले, सफर तो आप ही कर रहे हो ना। हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर, SUFE। और ऐसे करके हम आएंगे वापस। आज यहाँ पे कुछ अनुभव शेयर किया, पहला मूसा जी का वी कैफे चैलेंज दिया था मैम ने, वो वी कैफे चैलेंज यहाँ पे वी कैफे लेके आई फील रिफ्रेश। मुझे जो हमेशा हेडेक होता था वो नहीं हो रहा है, एंड आई फील गुड, नो टायर्डनेस। आई लव वी कैफे एंड आई होप आप सब कोई भी जरूर लेंगे वी कैफे। वी कैफे इज माय बेस्ट फ्रेंड। बन गया इन 21 डेज पे। मैम ने चैलेंज लिया था, मैम ने कर दिया, मैम ने अपना अनुभव शेयर कर दिया। अब सवाल है, अब बस अनुभव को यहाँ से सुन के यहाँ से निकालेंगे या यहाँ पे डाल के यहाँ से बोलेंगे। बस बोलेंगे नहीं, आप एक्ट भी करोगे क्या? अगर आपको डर है कि हाँ फिर मेरे बारे में मेरे के लिए अच्छा है कि नहीं, आप मेरे जैसा कर लो, टी कोड कर लो, और पता चलिए कॉफी आपका दुश्मन है या आपका सपोर्टर। एक और यहाँ पे माय सन सौरभ चावला वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन। यस मैम, सवाल है, बिकॉज ही इज रेडी फॉर द डी कोड। Me and my wife have already taken the decode test. Yes, नरेंद्र जी, आप चैट बॉक्स पे सवाल डाल सकते हो, आप चैट बॉक्स पे सवाल डाल सकते हो। अगर सवाल बहुत ही लंबा है तो आप चैट बॉक्स पे लिखिए प्लीज अनम्यूट, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप 1 मिनट में सवाल पूछ सकते हो। यस नरेंद्र जी, आपके बेटे को आप बुलाइए, तब तक मैं, यस आप अपनी बेटी को बुला सकते हैं, तब तक मैं यहाँ पे कुछ और बातचीत करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है अविनाश जी, मेरे को सफीला मैम जी दिख रहे हैं, मेरे को प्रकाश दिख रहे हैं। मेरे को नहीं पता कौन डिकोड किया कौन नहीं किया, मेरे को नहीं पता, और मैं आप सभी को फोर्स भी नहीं करना चाहता।
लाइफ आपका है, आप चूज कीजिए। यस। ओके, सो तरिंदर जी, आपके बेटे को हम 1 मिनट का सवाल देंगे, सवाल पूछने के समय देंगे सवाल पूछने के लिए, तो ओवर टू यू। अनम्यूट। यस सर जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, हम आपको ऑप्शन दे दें। यस। यस, अनम्यूट करते हैं। हाय। सो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका टेस्ट है, दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द जीन्स डिजीज, दिस इज द प्रोफाइल टेस्टिंग। सो कुछ अलग से टेस्ट भी आते हैं जीन्स डिजीज चेक करने के लिए, या दिस इज द बेस्ट टेस्ट विद वी शुड हैव? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया सर एक्चुअली। मैम, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एनी जेनेटिक डिसीज, दिस इज जस्ट अ प्रोफाइलिंग टेस्ट। सो करेक्ट। जो ये लैब्स हैं, जैसे लाल पाथ मैक्स लैब, तो दे क्लेम दैट दे डू जीन्स डिजीज टेस्ट। सो जस्ट हम्म वांटेड टू कंफर्म कि हमारा जो है, हम्म। दिस इज प्रोफाइलिंग टेस्ट, और क्या अलग से भी कुछ जेनेटिक डिजीज टेस्ट होते हैं, या फिर दिस इज द सेम एज दोज? सर एक्चुअली दिस इज मोर ऑफ अ प्रोफाइलिंग टेस्ट, मतलब आपका जो बॉडी का एंटायर में जो बायोमार्कर्स जिसे हम कहते हैं, मतलब आपको इस चीज का रिस्क हो सकता है, या फिर इट इज लाइक यू कैन से दैट इट इज अ प्रोफाइलिंग अलोंग विथ योर जेनेटिक रिस्क स्कोर बोल सकते हैं आप। लाइक फॉर एग्जांपल, आई माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे विथ कैंसर, and my mother's mother and my father's mother also. Now, if I want to know, being the third generation, actually, probability wise, I should be at risk. But whether I'm really at risk, and if I'm at risk, which type of cancer I'm at risk? Because my grandmother passed away with lungs, and another grandmother, she passed away with breast cancer. So to know that, so I will be indirectly वो genetic test के लिए support करता है, but also it will evaluate your risk at where you are. So you can say it is a genetic risk score का evaluation बोल सकते हैं आप इसको। परफेक्ट। सो मैं तो मतलब अलग से भी जेनेटिक टेस्ट होते हैं? जस्ट वांटेड टू हैव माय नॉलेज, बिकॉज़ दिस इज लाइक। या अलग से भी होते हैं सर, देर आर मेनी, लाइक आपका एंसेस्ट्री पता चलने के लिए, एंड देर आर डिफरेंट, लाइक आपका देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ जेनेटिक टेस्ट। बेसिकली दिस जेनेटिक्स इज समथिंग इज लाइक अ डीपर ओशन, दिस इज वन ऑफ दैट, या। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हमारे पास ऐसे भी टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिसमें आप गट माइक्रोबायोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास क्या माइक्रोबायोम है, व्हाट इज दैट कल्चर दैट यू आर हैविंग। यस। परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपको कोई भी और सवाल है, आप प्लीज चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़िए। हम आपको बस 1 ही मिनट का सवाल देंगे, क्योंकि अभी मैग्नीशियम मोरिंगा का समय हो गया है। अभी बजे है 10:13। तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट का समय हम आपको देंगे। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़िए। अगर 1 मिनट क्रॉस हो गया तो माफ कीजिए, हम आपका सवाल नहीं ले पाएंगे। आप मैम के साथ एफबी मीडिया ग्लोबल में आप जुड़ सकते हो। एफबी मीडिया ग्लोबल का नंबर अगर आपके पास नहीं है, जो कोई भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया, आप उन लोगों से पूछ सकते हो। आप मैम के साथ वहां पे जुड़ सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली। वो मेंशन करना पड़ता है। कुछ लोग 12 बजे को बोलेंगे, अरे मैं तो दुबई में 12 बजे को पूछता हूँ। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है। ये इंडिया, ये भारत है। चाहे यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा लेट होते हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे होते हैं, यहाँ पे ऑफिस आवर मतलब ऑफिस आवर ही चलता है। तो मैम को आप कुछ सवाल पूछना है, वहां पे पूछ सकते हो। यस, कभी कभार ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक यानी कि बहुत सारा मैसेज आने की वजह से, मैम कभी कभार आपके सवाल ऑन द स्पॉट नहीं भी दे पाएंगे। तो आप कृपया करके पेशेंस रखिए। अगर आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता है, आप दोबारा उस मैसेज को हाईलाइट करके आप मैसेज में लिख सकता है। मैम विल गिव हर बेस्ट टू आंसर। क्योंकि क्या होता है ना, इतना सारा लोग पूछता है, इतना सारा वर्क का प्रेशर होता है, मिस आउट हो जाता है। इंसान है, मशीन थोड़ी है। एआई होता तो फट से करके मैसेज भी दे देता। तो मैम, मेरे को लगता है कि और कोई सवाल नहीं है। आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं शिक्षा, बस एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि एक्शन स्पीक स्ट्रॉन्ग लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, भले बातें कितना भी अच्छा लगे कान के लिए, जब तक हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को लाइक करते हैं, हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो बातें किस बात का, जब हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो उस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो अवेयरनेस नहीं है, और वो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आज वो लोग उस सेक्टर में जहाँ वो बोलते काश मुझे पहले पता होता तो मेरा भाई जिंदा होता।
काश मुझे पता होता तो मेरी मम्मी जिंदा होती। और जब मैं कैंसर की बात करती हूँ तो मुझे लगता है काश मुझे पता होता माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड हैव बीन अलाइव टुडे, right? So that is it. It is never too late, and let's not just wait for something bad happen and then we cry over it. There is no point in crying over spilled milk. Just that take care, no, it doesn't get spilled. So मैं सबका मैग्नीशियम प्लस मोरिंगा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो हैक है। नींद को वेस्ट मत कीजिए। मैं देखती हूँ सब लोग ऑनलाइन में रहते हैं, मत रखो ना प्लीज। बिजनेस आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। सुबह में कीजिएगा, रात को सर्कैडियन रिदम के हिसाब से अच्छे से सो जाइए। गुड नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? या शिंशत? थैंक यू मैम, आपने हमको याद दिला दिया कि सोने का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे हेल्थ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सभी को बस यही है। चलिए एक स्टेप हम लेते हैं, अपना सेहत को स्वच्छ बनाने के लिए, अपना सेहत को सही बनाने के लिए। स्वच्छ सेहत भारत अभियान हमने जो बोला था प्रीवियस हिंदी सेशन में, चलिए हम उसको एक दफा करके हम सोचे, अपने आप को सेहत बनाए। क्योंकि पैसा में भी वेरी इंपॉर्टेंट, बट पैसा आपका सेहत नहीं दिला सकता। कुछ हो गया तो वो हो गया, रिवर्स नहीं कर सकता है। वही है प्रॉब्लम। आज का साइंस में हम रिवर्स नहीं कर सकते। भविष्य में शायद हो पाए, पर वो भविष्य कब आएगा वो हमको नहीं पता, हम भगवान थोड़ी है। तो यही है सवाल। क्या आप बस यही से सुन के यही से निकालेंगे, या आप यहाँ पे डाल के इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे? चॉइस आपके हाथ में। ये आपका जीवन है, आपका शरीर आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये फ्रेंडशिप डे, यानी कि ये रविवार, पहला संडे ऑफ अगस्त, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कीजिए। और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आप ही हो। कुछ होता है आप ही भुगतते हो, कुछ बढ़िया होता है आप ही सबसे पहले एंजॉय करते हो। लाइफ में यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। तो वही है, स्टेप लीजिए। समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। स्टेप लीजिए। रिग्रेट का चॉइस मत रखिए, रिग्रेट के लिए रूम मत रखिए। स्टेप लीजिए। अगर आपको रिग्रेट पसंद है तो हाँ, वो अलग बात है। तो until then, this is Singsha, all the way from Agartala, along with our host, this is Rishita. Thanks for answering all those questions in a phenomenal way. Thanks for letting us know how to fight against the hidden terror, the unknown fear. Thanks for letting us shining a light onto our path. This is Everyday Wellbeing, powered by Futureverse Global, on another session of FB Fit Life Ambassador. आप सभी से दोबारा मिलेंगे एक और सेशन में, हिंदी के साथ और अंग्रेजी के साथ। सोमवार और मंगलवार अंग्रेजी में, और शुक्रवार और शनिवार हिंदी में आप सभी से मिलेंगे। Until then, thank you, bye bye. नमस्ते।